उत्तर दिशा में ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। कभी पहाड़ से गिरकर मर सकता था या किसी बर्फीले तूफान की चपेट में आ सकता था। वह उत्तर में नहीं गया। पूर्व दिशा में कई सक्रिय ज्वालामुखी थे। पूर्व में बारिश भी बहुत होती थी। कभी लावे से जल सकता था या बाढ़ में घिर सकता था। वह पूर्व में नहीं गया। दक्षिण दिशा में समुद्र था। कभी उफनती लहरों में डूब सकता था। वह दक्षिण में नहीं गया। पश्चिम में रेगिस्तान था। कभी रेगिस्तान में रास्ता भटककर प्यास से मर सकता था। वह पश्चिम में नहीं गया। कवि ने राजधानी में सभी खतरों से मुक्त एक निरापद जगह तलाशी और वहां रहते हुए निश्चिंत होकर काव्य सृजन में जुट गया। उसकी कविताओं में पहाड़ होते, ज्वालामुखी होते, समुद्र होते, रेगिस्तान होते। इन जगहों पर रहने वाले लोगों का संघर्ष भी होता। उसकी कविता में बस वह निरापद जगह नहीं थी जहां वह रह रहा था। एक रात बस्ती के लोगों ने कवि के घर से बचाओ बचाओ की करुण पुकार सुनी। वे दौड़कर उसके घर पहुंचे तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला। वह गिड़गिड़ाया, मुझे बचा लो, ये सब मिलकर मुझे मार डालेंगे। कौन मार डालेगा कवि? ये सब पहाड़, ज्वालामुखी, समुद्र, रेगिस्तान। कहाँ है ये सब? देखो, सामने ही तो खड़े हैं, मेरी तरफ घूर रहे हैं। मुझे इनसे बचा लो। यहां तो कोई नहीं है। लगता है तुमने सपना देखा था। तुम कवियों की यही तो मुसीबत है। एक आदमी ने कहा। लोग अपने अपने घर लौट गए। उस रात के बाद कवि उस निरापद घर में नहीं दिखा। कवि को पता नहीं कहीं कोई निरापद जगह मिली या नहीं।